दोस्तों, आ गए हैं नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू नो इफ़ शी इज़ वाइफ मटेरियल। कैसे पता करें कि वो हमारी बीवी बनने लायक है कि नहीं है। तो यार चलो आज का टॉपिक बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, हाँ आज गर्लफ्रेंड है, कल तुम्हारी वाइफ बनेगी, ठीक है। अब तुम कैसे पता करो कि वो सच में वाइफ मटेरियल है, वाइफ बनने लायक है कि नहीं है, ठीक है। ये तो तुम्हें शादी के पहले ही करना पड़ेगा टेस्ट, नहीं तो बाद में तो डाइवोर्स करोगे नहीं, ठीक है। 1 साल बाद 2 साल बाद तुम उसको डाइवोर्स तो दोगे नहीं कि नहीं तुम अब मेरी बीवी बनने लायक नहीं हो। तो शादी के पहले ही तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा ये सब चीज़ का, ठीक है। तो देखो यार, पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो, ठीक है। बैकग्राउंड उसका कि वो किस घराने से है, ठीक है। वो उस मतलब बड़े घर से है कि छोटे घर से है, ठीक है। देखो यार, मैं आज का सच बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। जो छोटे घर की लड़की होती है ना, उसमें ईगो वो देखो यार, उसमें ना जो रहता है ना, वो पैसा देखी नहीं रहती है, ठीक है। गाड़ी बंगला, हाँ, धन दौलत सोना चांदी ये सब देखी नहीं होती है, ठीक है। उसके कब ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जब वो तुम्हारे साथ आएगी, ठीक है, अगर तुम मान लो एक अच्छे घर के लड़के हो, ठीक है, तुम्हारे साथ आएगी वो, हाँ अगर मान लो वो अच्छी भी है, ठीक है। तो यार देखो, जब शादी होती है ना तो बहुत कुछ बदलता है, ठीक है। क्या पता वो तुम्हारे साथ तो अच्छी रहे, ठीक है, मगर जो उसका ट्रू नेचर है ना, वो तुम्हारे मतलब जो रिलेशनशिप में है, ठीक है, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारे बाहर के लोग हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, ठीक है, और तुम्हारे आजू बाजू के लोग, ठीक है, जहाँ तुम रहते हो, वहाँ उसका ट्रू नेचर पता चले। वो तुम्हारे साथ तो अच्छी है, ठीक है, हाँ, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो, ठीक है। मगर मान लो अगर वो बाहर वालों के साथ अकड़ू नेचर की है, ठीक है, अकड़ू है, ठीक है, ईगोइस्टिक है, ठीक है, गुस्से वाली है, हाँ, अपने पैसे का घमंड दिखाती है, ठीक है, अपने पति का या अपनी कार या अपने घर का, अपने सोना चांदी, अपने पहनावे का या किसी भी चीज़ का। तो यार देखो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तुम्हारी बाहर वालों से बुराई होगी, ठीक है, तुम्हारी बाहर वालों से जो क्रेडिट है वो तो लूज़ करोगे तुम। मगर यार देखो, देखो, और जो बड़े घराने की लड़की होती है ना, वो उसमें ईगो ज़रूर रहता है, एंगर भी रहता है, मगर उसमें एक स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। उसमें स्टैंडर्ड इसलिए रहता है क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको यार बचपन से सब सिखाया होता है, ठीक है, उसने सब देखा होता है, तो उसको इतनी लालच नहीं होती है, ठीक है, कि तुमने फिल्मों में भी देखा होगा कि देखो यार, जो रवीना टंडन है, ठीक है, इतने बड़े घराने की होती है, मगर वो गोविंदा के साथ जो जिसको दिखाता है कि वो एक रोड छाप है, ठीक है, छोटे से घर में रहता है, ठीक है, अपनी माँ का ख्याल रखता है, काम करता नहीं है, ठीक है, और ऐसे ही घूमता फिरता रहता है आवारा टाइप। रवीना टंडन उसके साथ मैनेज कर लेती है, उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। तो यही बात होती है बड़े घराने की लड़की में कि उसमें ईगो नहीं रहता है, ठीक है। उसमें अगर ईगो भी है ना, तो वो अपने ईगो को ना बैलेंस करके मैनेज करके चलती है, ठीक है, क्योंकि उसने सब देखा होता है, ठीक है, उसके पास सब रहा होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। तो यार देखो, यही बात होती है बड़े घराने की और छोटे घराने की लड़की में, ठीक है। छोटे घराने की लड़की होती है, वो देखी नहीं होती है सब कुछ, तो उसको सब कुछ मिल जाता है ना, तो वो उससे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। उसको एक जब जब खुशी मिलती है ना, तो खुशी के साथ साथ ईगो भी आता है, ब्रेन दिमाग दिमाग में, हाँ, पूरे दिमाग में तो आता ही है ईगो,
मगर यार देखो, ईगो आता है जब खुशी मिलती ना, तो ईगो भी आता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे हस्बैंड के पास ये है। तो देखो यार, जब फिर देखो एक टाइम पे वो भी कुछ कमाएगी, ठीक है, उस वो भी कुछ करेगी या तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर लेगी, उसके बाद उसके पास भी पैसा आने लगेगा, तो उसको और घमंड हो जाएगा, वो फिर तुम्हें भी लात मार सकती है। ऐसा कई बार हुआ है, देखो यार, मैं लाइव वो एग्ज़ाम्पल तो नहीं दूंगा, मगर देखो बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करो, ऐसा देखो कि क्या वो भी वो देखो, जो बड़े घराने की लड़की होती है ना, अगर वो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके तुम्हारी बिजनेस में तुम्हारा सपोर्ट करती है, हाँ, तो अगर वो भी कमा लेती है अच्छा खासा, उसका ब्यूटी पार्लर है, उसको कोई स्किल आती है, उसको सुई धागा का काम आता है, ठीक है, उसको पार्लर चलाना आता है, अगर वो भी काम कर लेती है, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, और वो अपने पति से ये नहीं बोलती कि मैं तुमसे बड़ी हूँ या मैं तुमसे ऐसी हूँ वैसी हूँ, ठीक है, मैं भी कमाती हूँ तो मेरा भी रौब चले गए घर पे। हाँ, अगर ऐसा करती है वो, तो वो यार वाइफ मटेरियल नहीं है, तुम्हारा डाइवर्स हो जाएगा 1 साल में, 1-2 साल में, ठीक है। मगर जो बड़े घराने की लड़की होती है ना, उसको कोई ज़रूरत नहीं रहती है काम करने की, ठीक है। वो बोलती है मेरा पति जितना कमा रहा है, मैं उतने में ठीक हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाप के पास तो रहते ही है, उसको पता है कि मेरा मेरा जो भी है मायके से तो मेरे को मिलना ही है, ठीक है। तो यार उसमें ना कभी ईगो नहीं रहता, उसमें स्किल भी आती है ना, तो उसमें एक स्टैंडर्ड रहता है कि हाँ, मेरे को अपने पति के साथ ऐसे हैंडल करना है, क्योंकि वो मेरा आखिर पति है, मैंने उससे प्यार किया है, ठीक है, चाहे वो गरीब था या वो अमीर था, वो चाहे ऐसा भी था, मैंने उससे प्यार किया है। मेरे को पता था कि वो गरीब है, फिर भी मैंने उससे शादी की, तो मेरा एक वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेगी, ठीक है। देखो यार, दूसरी चीज़ ये है कि अब कैसे पता करें कि वो वाइफ मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, हाँ, अब तो मान लो कि तुम्हें कोई काम से विदेश जाना पड़ रहा है, या कोई दूसरी सिटी तुम्हें शिफ्ट करनी पड़ रही है, ठीक है, तुम्हें कोई दूसरी सिटी में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे काम से, ठीक है, तो तुम्हें तो जाना पड़ेगा। तो वो क्या तुम्हें सपोर्ट कर रही है कि हाँ चलो तुम चले जाओ, ठीक है, मैं घर को संभाल मैं मतलब मैं अपने मम्मी पापा को बोल के रखूँगी कि मेरा मेरा जो बॉयफ्रेंड है या जो मेरा होने वाला पति है, वो बाहर काम से गया है, तो मेरे को कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे बाद में हमारी शादी में प्रॉब्लम हो या कुछ भी चीज़ हो, या वो तुम्हें सपो एक तरह से पीठ पे हाथ धर रही है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि वो सपोर्टिव है कि नहीं है, क्योंकि देखो यार, एक टाइम पर मैं हम लोग में भी ऐसा हुआ था कि मेरे पापा को जाना पड़ा था बॉम्बे, ठीक है, उनका काम नहीं हो रहा था सेटल, तो मेरे पापा को जाना पड़ा बॉम्बे। जब वो बॉम्बे गए, ठीक है, 2005 में, 2005 में आई, हाँ 2005 ही में, तो वहाँ आई थी बहुत ज़्यादा बाढ़, ठीक है। तो यार देखो, बाढ़ आई थी, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो मेरी माँ के पास जो पैसे थे, हाँ तो उन्होंने उनके बैंक में ट्रांसफ़र किया, उनको सपोर्ट किया। अब ये तो नहीं बोला कि जाओ तुम बाढ़ में रहो, बाढ़ में वहीं सड़ो, वहीं मरो या कुछ भी चीज़ उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पैसा भेजा, उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। फिर जब उनका काम जमा, तो मेरे पापा ने मेरी माँ को बुलाया, बोले आ जाओ तुम, मेरा काम जम गया है। तो मेरी माँ ऐसा तो नहीं बोली कि नहीं मेरे को गांव में ही रहना है, मेरे को नहीं जाना बॉम्बे सिटी, नहीं, मेरी माँ मेरे पापा को सपोर्ट करी, बॉम्बे गई। तो आज देखो हम सक्सेसफुल भी हैं, हमने बॉम्बे सिटी भी घूम ली, हमने बॉम्बे में इतने साल रह के एक्सपीरियंस भी कर लिया।
तो यही बात होती है यार कि तुम्हारी बीवी सपोर्टिव है कि नहीं है। अगर तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तुम्हारी जो गर्ल है, हाँ, वो बोल रही है कि हाँ तुम जाओ, हाँ मैं सब हैंडल करके रखूँगी, अपने घर वालों को संभाल के रखूँगी, तुम्हें जितना टाइम लगता है तुम कर लो, ठीक है, फिर आओगे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बन जाएंगे। हाँ, अगर ऐसी है तुम्हारी वाइफ सपोर्टिव कि अगर तुम बाहर जाते हो, ठीक है, या तुम्हारा कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है शादी के बाद भी, ठीक है, और वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है कि जाओ जाओ काज जाओ काम करो, ठीक है, तो मतलब वो एक समझती है तुमको कि हाँ तुम्हें जाना पड़ रहा है। और अगर तुम उसको खुद बोलोगे कि तुम भी चलो और वो बोलती है हाँ कि मैं भी चलूँगी, मैं भी वहाँ तुम्हारी मदद करूँगी जितना मुझसे हो सकता है, तो ये सोने पे सुहागा है, ठीक है। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां होती ना, उनको अपने पति के साथ यार घूमने में थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो यार देखो यही होता है, अगर वो तुम्हारे साथ जा रही है, तुम्हारी वहाँ मदद कर रही है, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस में अगर उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो मदद कर रही है तुम्हारी बिजनेस में, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो यार वो वाइफ मटेरियल है, ठीक है। देखो यार तीसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू लूज़ योर इनकम, ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारी शादी हो गई है, ठीक है, हाँ, और एक टाइम पे तुम अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा घर अच्छा चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी सब तुमसे खुश हैं, ठीक है, हाँ, और फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि तुम्हारी जॉब तुमने लूज़ कर दी, ठीक है, तुम्हारी जॉब तुमने लूज़ कर दी, ठीक है, अब तुम्हारी इनकम आ नहीं रही है और तुम्हारा कहीं काम नहीं लग रहा है, और तुम्हारा काम लग भी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा लोडेड काम है, ठीक है, बहुत हैवी काम है, ठीक है। अब ऐसे में तुम दिन भर गधे की तरह मेहनत तो नहीं करोगे ना, तुम भी ये सोचोगे कि तुम्हें अच्छी जॉब मिले ताकि तुम रेस्ट भी कर पाओ, काम भी कर पाओ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर पाओ, अपने ऊपर फोकस भी कर सको, है ना। तो देखो यार अगर तुम ऐसा वक्त आता है तुम्हारी लाइफ में कि तुमने अपनी इनकम लूज़ कर दी है और तुम्हारी वाइफ जो है वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तुम्हारी वाइफ बोल रही है, झगड़ा कर रही है तुम्हारे साथ कि नहीं हमको तो पैसा चाहिए, हमको ये है, हमको वो है, हमको आप हमारा घर नहीं चल रहा, ठीक है, और मैं कपड़े नहीं ले पा रही हूँ या कुछ भी चीज़ है, या वो डिमांडिंग है, ठीक है, वो बोल रही है मेरे को ये इच्छा हो रही है मगर मैं तुम्हारे कारण तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं ये नहीं ले पा रही, वो नहीं ले पा रही। अगर तुम्हारी मान लो तुम्हारे घर से भी तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हें पैसा भेजते हैं, मतलब वो पैसे में तुम्हारा सिर्फ थोड़ा बहुत चल पाता है, तो वो उसमें भी मैनेज नहीं कर पा रही है, हाँ, उसमें भी बोल रही कि मेरे को साड़ी चाहिए, हाँ, मेरे को ये ब्यूटी का सामान चाहिए, ठीक है, मेरे को ये कंगन चाहिए, मेरे को वो कंगन चाहिए, मेरे को ऐसा, मेरे को वहाँ घूमने जाना है, ठीक है, मेरे को ये कार चाहिए, मेरे को वो, ऐसा कर रही, डिमांडिंग है वो। तो या वो तुम्हारे साथ ना कभी सेटल नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो बोलेगी, वो ऐसा है ना, उसको फिर बात बात पे गुस्सा भी आएगा, ठीक है, बात बात पे गुस्सा भी करेगी वो तुम्हें हर हर तरह तरह से टॉर्चर करेगी, और वो अच्छी होगी ना यार तो वो बिना पैसा के भी रह लेगी। मेरे पास भी लाइव एग्जांपल है ये, ठीक है, अब मैं दूंगा नहीं मगर अगर वो अच्छी होगी ना तो यार वो बिना पैसा के भी ना, थोड़े से भी पैसे में भी ना मैनेज कर लेगी, चाहे पूरी उसकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाए, ठीक है, वो थोड़े पैसे में भी ना मैनेज कर लेगी, वो अपना घर चला लेगी, वो अपने बच्चों को संभाल लेगी, ठीक है, और तुमसे कभी झगड़ा भी नहीं करेगी, उसमें ईगो भी नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा बोलेगी ज़रूर मगर इतना नहीं कि
तुम्हारी वाट लगा के रख दे, ठीक है। वो ऐसी लड़की से दूर ही रहो, ठीक है, ऐसी बंदी से दूर ही रहो। मगर जो एक होती है ना, जो एक अच्छे घराने की, ठीक है, हाँ, अच्छा जिसका स्टैंडर्ड होता है, वो ना उसको तुम जितना भी पैसा दोगे ना, वो पूरी ज़िंदगी मरते दम तक वो काट लेगी, मगर वो कभी डिमांड नहीं करेगी। वो अपना सेक्रीफाइस कर लेगी सब कुछ, ठीक है, वो अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर लेगी। वो अपने बच्चों को बोल देगी कि बेटा, समझाएगी अपने बच्चों को कि तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं है, अभी संभल के चलो, जब आ जाएगा तब कर लेना, ठीक है। वो समझाएगी, वो एक समझदार वाइफ होगी, ठीक है, समझदार लेडीज़ होगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अगर वो इतनी समझदार है, अगर शादी के पहले तुमने ये सब चीज़ देख ली है, तो यार तुम उससे बेफिक्री होके मैरिज कर सकते हो। और शादी के बाद भी अगर ऐसा ट्रू नेचर उसका सामने आ रहा है, तो आप खुश हो जाओ कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और अगर वो ऐसा नेचर नहीं है उसका बेसिकली, तो यार फिर तो तुम्हारी जमेगी नहीं। अगर पैसा भी आ गया ना, तो यार कहाँ तक तुम उसका ईगो कितना हैंडल करोगे, ठीक है। तो वही है ना कि देखो, पैसा आया तो वो तुम्हारा कंधे पे, तुम्हारी पीठ पे हाथ रख रही है, और पैसा गया तो वो अपनी असली औकात दिखा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, ठीक है, एक साथ रहना चाहिए। देखो यार, चौथी चीज़ ये है कि डू यू ट्रस्ट हर इन अ रूम फुल ऑफ मैन, ठीक है। क्या तुम उस पर ट्रस्ट करते हो कि, देखो, क्या तुम उस पर ट्रस्ट करते हो कि वो एक रूम में है और वहाँ पूरे मर्द हैं, वहाँ सब तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है, तुम्हारे कलीग्स हैं, ठीक है, तुम्हारे जॉब करने वाले तुम्हारे या कलीग्स मान लो, ठीक है, वो हैं, ठीक है। तो तुम उस पर क्या ट्रस्ट कर पा रहे हो कि वो अपने आप को हैंडल कैसे कर रही है, ठीक है। अगर तुम्हारे दोस्त आए हैं तो वो क्या उनसे आई कांटेक्ट मिला रही है, ठीक है, क्या वो उनको टच कर रही है, क्या वो उनसे टची हो रही है, उनके पास जाके बैठ रही है, हाँ, क्या तुम नर्वस हो रहे हो ऐसे टाइम पे, हाँ, या वो तुम्हारे दोस्तों को ज़्यादा पूछ रही है और तुम्हें कम पूछ रही है। तो देखो यार, ऐसे में तो वो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रही है, ठीक है। तो देखो, ऐसा विश्वासघात कर रही है, ठीक है, वो कुछ भी चीज़ में, हाँ, तो उन तुम्हारे दोस्तों को ज़्यादा मतलब एकदम करीब से, हाँ, खड़े हो रही है, हाँ, या कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा है जिसमें वो तुम्हें कम वो दे रही है भाव, और तुम्हारे दोस्तों से ज़्यादा वो फील, मतलब एक वो कर रही है, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों से ज़्यादा वो बात कर रही है, तुम्हारे दोस्तों को ज़्यादा वो दे रही है, भाव दे रही है, और तुम्हें कम भाव दे रही है, हाँ। तो ऐसा है तो वो वाइफ मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो यही बात होती है कि जब भी अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे में जाओ, तो देखो यार, वो अपने दोस्तों को ज़्यादा अहमियत देती है कि वो तुम्हें अहमियत देती है, तुम्हें बोलती है, तुम्हें सबसे मिलवाती है, तुमको उनके परिवार वालों से मिलवाती है, ठीक है। बोलती है कि हाँ, ये देखो, ये है मेरा दोस्त, इसका नाम ये है, आओ बैठो, कुछ खाओगे, ऐसा है वैसा है। अगर वो दोस्तों से ज़्यादा तुम्हें अहमियत देती है, तो समझ जाओ यार, वो तुम्हारे लिए अपने दिल में जगह रखती है। और ऐसा है कि वो अपने दोस्तों को ज़्यादा अहमियत दे रही है, ये जानते हुए भी कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, हाँ। अगर वो उनसे ज़्यादा टची हो रही है, तो वो यार वाइफ मटेरियल नहीं है, वो वाइफ क्या, वो गर्लफ्रेंड मटेरियल भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। देखो यार, पांचवी चीज़ ये है कि देखो, आप कैसे पता करें कि वो तुम्हारी वाइफ मटेरियल है या नहीं है, ठीक है।
तो देखो यार, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है, ठीक है। हाँ, अब तुम यार कहीं जाते हो, मान लो कोई प्लेस में ऐसे जाते हो तुम घूमने, ठीक है। तुम मान लो मॉल गए हो, ठीक है। तुम मान लो कहीं चौप कहीं मेले में गए हो, कहीं चौपाटी गए हो, कहीं खाना पीने कहीं होटल में गए हो, हाँ, कहीं वो टूर पे गए हो, ठीक है, कहीं दूसरी सिटी, हाँ, कहीं किले को, कहीं कुछ को, कहीं मतलब एक कहीं घूमने गए हो, ठीक है, कहीं सैर करने गए हो, ठीक है। तो यार देखो, अब तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी जो यात्रा है, ठीक है, तुम वो यात्रा में, तुम वो ट्रैवलिंग में, अब तुम कितने टाइम तुम एक दूसरे को देख के हंसे हो, ठीक है। बात ये आती है, क्या वो अपनी जगह मुंह बना के बैठी है और तुम उससे बात करने की कोशिश तुम्हारे दिल के अंदर भी है, तो यार तुम कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसका उस वो तुम्हें देख के स्माइल ही नहीं करती कभी। हाँ, वो तुम्हारे साथ लास्ट टाइम कब हंसी थी ये भी तुमको नहीं पता है। हाँ, उसका जो नेचर है वो ऐसा है कि वो हंसती नहीं है, ठीक है। वो दूसरों के साथ हंसे या ना हंसे, वो अपने कम से कम बॉयफ्रेंड के साथ तो हंस सकती है ना। अब तुम पूरी यात्रा कर रहे हो, तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो, मगर एक टाइम भी तुम एक दूसरे को देख के हंसे नहीं हो, तो यार ऐसे तुम शादी कर लोगे, मान लो, और पूरी ज़िंदगी तुम एक दूसरे को देख के हंसोगे नहीं, ठीक है। हाँ, मुंह बनाए रहोगे, तो यार ऐसे मैरिज लाइफ में क्या तुम्हें कोई मज़ा आएगा, या तुम्हें कोई भी ऐसा फन लगेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, बहुत हैप्पीनेस है तुम्हारी लाइफ, या तुम्हारे पास जो भी चीज़ है तुम्हें उसकी खुशी है, ठीक है। तुम्हारी तुम्हारी इतनी सुंदर वाइफ है मान लो, मगर वो हंसती नहीं है, वो घर में रहती है, ठीक है, वो तुमसे कभी देख के हंसती नहीं है, तो तुम्हें क्या कभी ये बात का एहसास होगा कि वो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, और मेरे को देख के हंसती है तो और सुंदर लगती है। हाँ, क्यों नहीं होगा तुम्हें, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार वो सुंदर तो है, मगर वो कभी हंसती नहीं है तुम्हें देख के, ठीक है। वो बाहर वालों को देख के तो हंस देती होगी, मगर तुम्हें देख के नहीं हंसती है, ठीक है। तुम्हें कभी स्माइल नहीं पास नहीं करती है, तो यार उसको, या तो देखो, या तो उसका ट्रू नेचर ऐसा होगा कि ठीक है वो स्माइल पास नहीं करती, मगर बेसिकली ये है मेरा कहना कि क्या लास्ट टाइम तुमने कभी एक दूसरे को देख के कब हंसा था, ये बात आती है, ठीक है। ऐसी लाइफ, ऐसी जो गर्ल होती है ना यार, उसके साथ मैरिज लाइफ ना अच्छे से नहीं चलती है। और जो हंसमुख होती है ना, जो बहुत हंसाती है दूसरों को और खुद भी हंसती है, हाँ, खुद के ऊपर भी हंसती है, हाँ, और एक हंसमुख माहौल रहता है घर में। अगर तुम उसको शादी करके ले भी आओ ना, या तुम्हारी गर्ल होगी ना, तुम्हारे दोस्तों के बीच में जाएगी ना, तो वो एक माहौल बना देगी कि हाँ, तो उसमें ना तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि हाँ, तुमने जो बंदी पटाई है, तुमने जो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, हाँ, वो बहुत अच्छी नेचर की है, वो सबको हंसाती है, वो सबको इकट्ठा करना जानती है, ठीक है। और वो मुंह बनाए रहेगी तो फिर यार उसको देख के कोई भी भागेगा, ठीक है, उसके पास नहीं आना चाहेगा कोई। तो बेसिकली मेरा कहना यही था, ठीक है। लाओ, तो देखो कि तुम लास्ट टाइम एक दूसरे को देख के कब हंसे हो, ठीक है। ट्रैवलिंग में जा रहे हो, तो यार तुम्हारी ट्रैवलिंग एकदम सूखी सूखी है या थोड़ी गीली भी है, हाँ, उसमें हंसी है, मजाक है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है, लाफिंग है, हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है। एक दूसरे को टीस करना है, ठीक है। तो ऐसे में मस्त मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में भी, और कहीं घूमने में भी, कहीं अगर किसी के साथ हो भी, तो यार वहाँ भी एक माहौल बन जाता है, ठीक है।